बिल्लू और पॉप म्यूजिक। एक दिन बिल्लू के घर पर जोजी, मोनू आओ, टीवी पर म्यूजिक का प्रोग्राम आने वाला है। बजरंगी भी उनकी ओर बढ़ता है। बिल्लो, मैं भी संगीत सुनूंगा। बजरंगी पहलवान, पॉप म्यूजिक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जाकर अखाड़े में दंड पे लो। इतना कहकर बिल्लू दरवाजा बंद कर लेता है। बजरंगी और ढक्कन, एक मामूली छोकरे ने रुस्तमे हिंद की तौहीन कर दी। उस्ताद, पाइप से ऊपर चढ़कर तुम उसके एंटीना की तार काट दो। अच्छा सुझाव है। बजरंगी तुरंत बिल्डिंग पर लगे पाइप से ऊपर चढ़ने लगता है। अगर उन्होंने मुझे टीवी नहीं देखने दिया तो वो भी नहीं देख सकेंगे। और बजरंगी ऊपर पहुंचकर तार काट देता है। नीचे उतरो, बिल्लू हैरान होगा कि उसका टीवी गुल हो गया है। बिल्लू के घर पर है, तुम्हारा टीवी चालू है। इसमें हैरानी की कौन सी बात है? मैंने तुम्हारे एंटीना की तार काट दी है। ये सुनकर बिल्लू बाहर की ओर जाता है। बाहर जाकर देखूं, ये पेड़ हमारी इमारत से ऊंचा होने के कारण मैंने अपना एंटीना उस पर लगाया हुआ है। बजरंगी, तुमने जिस एंटीना की तार काटी वह ऊपरी मंजिल वालों का है। तुमने हमारा टीवी गुल किया। और वो आदमी डंडा लेकर बजरंगी के पीछे दौड़ पड़ता है। बचाओ! बिल्लू हिल स्टेशन पर। बिल्लू और बजरंगी पहलवान। अरे बिल्लू, तुम हिल स्टेशन पर? हाँ बजरंगी, मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। पर बिल्लू, यहाँ खाने की चीजें बहुत महंगी हैं। उनका बिल देते देते मेरी जेबें ढीली हो गई है। अपने साथ ऐसी कोई समस्या नहीं पहलवान। मेरे इस खिलौने फ्लाइंग डिस्क के कारण लोगों से मेरी दोस्ती हो जाती है और वो मुझे खाने की सारी चीजें मुफ्त देते हैं। अच्छा, जरा मुझे भी दिखाओ। बिल्लू फ्लाइंग डिस्क को हवा में उछालता है। देखो, मैं इस डिस्क को जानबूझकर उस तरफ फेंकता हूँ जहाँ लोग जलपान कर रहे हों और उसके पीछे भागता हूँ। बिल्लू डिस्क के पीछे दौड़ जाता है। डिस्क जाकर एक आदमी के पास गिरती है। क्षमा कीजिए, मेरी डिस्क आपके पास आ गिरी। कोई बात नहीं। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। मैं भी दिल्ली से आया हूँ। लो, समोसा खाओ। बजरंगी और बिल्लू। वाह बिल्लू, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। अब ये डिस्क मैं उस आदमी की तरफ फेंकता हूँ। आखिर मैं भी तो दिल्ली वासी हूँ और मुझे भी भूख लगी है। बजरंगी उस डिस्क को हवा में उछाल देता है। यह गई और उस डिस्क का पीछा करता है। वो डिस्क जाकर सीधी अंडों की क्रेट पे जा गिरती है और सारे अंडे चकनाचूर हो जाते हैं। दुकानदार और बजरंगी। इन सारे अंडों की कीमत भरो, नहीं तो कपड़े उतरवा लूंगा। बिल्लू और इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल। बिल्लू और बजरंगी। बिल्लू, मैं प्लास्टिक का फूल लगाता हूँ, ये तुम्हारे कोट पर खूबसूरत लगेगा। धन्यवाद बजरंगी पहलवान। उस्ताद, दुश्मन के कोट पर तुमने फूल लगाया। ढक्कन, दरअसल वो प्लास्टिक का फूल एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर है और रिसीवर मेरे पास है। मेरे बारे में रिपोर्ट लेने के लिए मेरे गुरु पहलवान बामा ने बिल्लू को बुलाया है। वहाँ वह जो कहेगा वो उसके कोट पर लगे ट्रांसमीटर के द्वारा इस रिसीवर में आएगा, जो मैं सुन सकूंगा। अगर बिल्लू ने मेरे बारे में कोई शिकायत की तो लौटने पर लट से मैं उसके सिर का भुर्ता बना दूंगा। वो चूहा पहुंच गया होगा, मुझे रिसीवर सुनने दो। उधर बिल्लू गुरु बामा के घर पहुंच गया। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू, अंदर आ जाओ।
इधर बजरंगी उनकी बातें सुन रहा था। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू अंदर आ जाओ। 1 मिनट ठहरो। मेरे कान का पर्दा फाड़ डाला।